नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टूडेंट चैनल पे। नौकरी न मिलने से परेशान प्रतियोगी छात्र ने फंदे से लटक कर दी जान। इस खबर को बनाने में इतना दुख होता है क्योंकि नौकरी की आस में कई छात्र इस तरह का डिसीज़न लेते हैं। सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे सबसे पहले यही आग्रह है कि गलत स्टेप लेना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह की सोच कभी भी अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि जो लड़ सकता है वो किसी न किसी प्रकार से लड़ता ही रहता है। हार माननी उसको नहीं चाहिए। पहले खबर पढ़ लेते हैं क्या है। तो शिवकुटी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में सोमवार को किराए के कमरे में एक प्रतियोगी छात्र का शव फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतरवाया। चाचा ने बताया कि नौकरी न मिलने से भतीजा परेशान रहता था। सोनाव थाना क्षेत्र के में उमरे निजामपुर निवासी किसान राम बहादुर यादव का बेटा अभिषेक यादव 28 वर्षीय 2 बहनों में इकलौता था। चाचा सुनील ने बताया कि अभिषेक एक दिन पहले शाम को घर से कमरे पर लौटा था, लेकिन अपना टैबलेट घर पर ही भूल गया था। अगले दिन वह उसका टैबलेट लेकर उसके कमरे पर पहुंचे, लेकिन कई बार खटखटाने के बाद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। इसके बाद उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो उसका शव पंखे से लटक रहा था। अध्यापक बनना चाहता था अभिषेक। चाचा सुनील ने बताया कि अभिषेक अध्यापक बनना चाहता था। वो बीटीसी और टेट की परीक्षा पास कर चुका था। गोविंदपुर में किराए का कमरा लेकर तैयारी कर रहा था। वह करीब 10 साल से वहां रहकर यह तैयारी कर रहा था। उन्होंने बताया कि अध्यापक की वैकेंसी न आने से वह काफ़ी परेशान था। वर्तमान में वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा था। घर का इकलौता लड़का होने के कारण उसके ऊपर जिम्मेदारियों का भी बढ़ रहा था, मतलब उस पर बहुत जिम्मेदारी भी थी। इन सब बातों को वो लेकर काफ़ी परेशान था। वहीं शिवकुटी एसएचओ ने बताया कि कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अब सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है कि इसको हर एंगल से जांचना चाहिए। हो सकता है कि इसमें सुसाइड के साथ साथ मर्डर जैसी मुद्दे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत विचित्र है। साथी को लेकर, बाप बेटे को लेकर, भाई भाई को लेकर, और इवन कोई भी रिश्ता अब ऐसा नहीं रहा है जहाँ पर लोगों को एक दूसरे से ज़रा सी भी उम्मीद रह जाए। फिर भी अगर हम इसको सुसाइड भी माने तो ये बहुत ही दुखद और खेद भरा है। बच्चे तैयारी करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो नौकरी पा सकें। माँ बाप बच्चों को पढ़ाकर आगे भेजते हैं, रूम लेकर रहते हैं, बड़े बड़ी सिटीज़ में छोड़ देते हैं, उम्मीद में कि शायद साल 2 साल 3 साल पढ़ाई करके वो नौकरी पाएगा और उनके घर की जो हालत है उनको बदल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। कभी भर्ती आना तो पेपर लीक हो जाना, अगर पेपर भी हो गया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में मामला चलते रहना और अंत में भर्ती निरस्त हो जाना। इन सभी चीज़ों को मिलाकर केवल और केवल शोषण एक अभ्यर्थी का होता है और उसके घर वालों का होता है। जब भी बच्चे इस तरह की सिचुएशन में पहुंचते हैं कि वो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से घर के बाहर हैं, घर वालों की आस उनसे लगी होती है, जब भी वो अपने घर जाते हैं तो घर वाले, गली मोहल्ले वाले सब उनकी तरफ सिर्फ इस ओर से ही देख रहे होते हैं कि क्या कुछ आगे हुआ या अभी भी तैयारी ही चल रही है। और हमारा समाज इतना ख़राब हो चुका है इस वक्त कि अगर आप कई साल से तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही तो आपको सपोर्ट करने वाले कम और टॉन्ट मारने वाले ज़्यादा मिल जाएंगे। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर छात्र इस तरह का बड़ा डिसीज़न लेते हैं। लेकिन शुरुआत में मैंने कहा था, फिर से मैं कहूँगा, इस तरह के स्टेप लेने से कभी भी आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। ये समाधान आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ इतना ही सोचिएगा कि मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी नहीं भी लगती है और आप प्राइवेट भी 12, 15, 13 हज़ार कमाते हैं, कम से कम आप अपने घर वालों के साथ तो हैं। उनका ध्यान तो आप रख सकते हैं। आपके जाने के बाद उनके ऊपर क्या बीतेगा, कभी आपने सोचा है? बुढ़ापे में आप उनका एक सहारा होते हैं। इस तरह का डिसीज़न ले लेना, इतना बड़ा स्टेप ले लेना, ये बहुत गलत है। आपके जाने के बाद वो कितना टूट जाएंगे, इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए।
सिर्फ आप अपने बारे में सोचकर या समाज के बारे में सोचकर इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, इस तरह की सोच बिल्कुल भी ना रखें, अपने आप को बदलें और इस तरह की चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। सरकारी नौकरी पाना ही अंतिम लक्ष्य किसी का नहीं हो सकता। हो सकता है आप प्राइवेट नौकरी में आगे बढ़कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आपकी किस्मत में बिज़नेस करना लिखा हो। ज़रूरी नहीं है हर इंसान को वो चीज़ मिल जाए जो उसको चाहता है। हर चीज़ में देख लीजिए, लाइफ में आप जो चीज़ चाहेंगे वो ज़रूरी नहीं कि आपको मिल ही जाए। इसलिए इस तरह का डिसीज़न बहुत गलत है। लेकिन उस छात्र के दिल से और उसके दिमाग से पूछिए कि उस पर कितना प्रेशर होगा सब चीज़ों का, तब जाके उसने इतना बड़ा डिसीज़न लिया होगा। इस पर भी जांच होनी चाहिए कि वाकई में ये मर्डर ही है या फिर ये सुसाइड केस है। इस पर भी जांच होनी चाहिए। और सरकार से हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ 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 हर साल 2-4 हज़ार भर्ती निकालते रहा करिए। हर वक्त हर सरकार का यही एक मैटर रहता है कि चुनाव का इंतज़ार, 5 साल बाद कोई भर्ती आती है और वो आती है 20-30-40 हज़ार। अब 20-30-40 हज़ार आने की वजह से क्या होता है? होता ये है कि उस वक्त के बच्चे तो लग जाते हैं, लेकिन वो 5 साल इंतज़ार करने वाले, या अगर उस बार वो गलती से छूट गए तो उनके लिए फिर से वो 10 साल हो जाते हैं। तो इकट्ठी लंबी भर्ती से अच्छा आप साल 1.5 साल में कम कम पदों पर भर्ती निकालते रहें, ताकि बच्चे लगातार तैयारी करते रहें, उनका मन लगा रहे, उनका मनोबल टूटे ना, और हो सकता है उनको सफलता भी मिल जाए। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहूँगा, इस तरह का डिसीज़न कभी मत लीजिएगा। धन्यवाद।